नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 व्याकरण निकुंज से पाठ 3 वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ नामक विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर विद्यार्थी लेखन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। वर्तनी से तात्पर्य जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग। भाषा का शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण पर निर्भर है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। अतः भाषा के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। कई बार स्थानीय प्रभाव के कारण या व्याकरण का उचित ज्ञान न होने के कारण कई त्रुटियां हो जाती हैं। हिंदी भाषा के विद्यार्थी को उन त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके शुद्ध प्रयोग के प्रति सावधान रहना चाहिए। हम यहाँ कुछ प्रचलित त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। जो लिखने की रीति होती है उसको हम वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वह उच्चारण से होता है। जैसा ही हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। पहला तो कारण वर्तनी अशुद्धि का उच्चारण है। दूसरा मातृभाषा के कारण, जो हमारी मातृभाषा है उसका कहीं कहीं जो हमारी भाषा या बोली उसका जो प्रभाव होता है उसके कारण भी हम कहीं गलतियाँ करते हैं। तीसरा जो कारण है व्याकरण का ज्ञान न होना। तो व्याकरण किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का महत्व कितना है ये सभी विद्यार्थी आप जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना हमें व्याकरण के द्वारा ही आता है। तो व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण भी हम वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियों को करते चले जाते हैं। यहाँ कुछ गलतियाँ जो हमारी त्रुटियाँ हैं, कुछ शुद्ध रूप और कुछ अशुद्ध रूप यहाँ दिए गए हैं। औ की जगह आ तथा आ की जगह औ का प्रयोग कर देने से भी हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण हैं। पहले में आप देख सकते हैं आगामी, जिसका शुद्ध रूप होता है आगामी। आहार, जिसका शुद्ध रूप होता है आहार। तो आ की मात्रा की जगह हम औ का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारी अशुद्धियाँ होती हैं। नदान, नादान। चाहिए, चाहिए। संसारिक, सांसारिक। व्यवहार, व्यावहार लिखा जा अशुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है। इसी प्रकार ई के स्थान पर ई तथा ई के स्थान पर ई का प्रयोग, जहाँ बड़ी मात्रा होनी चाहिए ई की वहाँ हम छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं, जहाँ छोटी मात्रा होनी चाहिए वहाँ हम बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस अशुद्धि के लिए भी कहीं न कहीं हमारा उच्चारण भी जिम्मेदार है। तो लघु और दीर्घ मात्राओं का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा, रॉ में छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जो शुद्ध रूप जो होता है परीक्षा होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है। ऐसे ही कवि, बड़ी ई की मात्रा लगी है, शुद्ध रूप जो होता है कवि होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं जिनको आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। तीसरा है ऊ के स्थान पर ऊ तथा ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग। अब छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा ऊ के स्थान पर जब हम अशुद्धियाँ करते हैं, उनमें यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। मधु, जो कि शुद्ध रूप उसका होता है मधु। बोलने में भी हम जब उच्चारण करते हैं तो मात्राओं को लघु मात्राएं, जो छोटी मात्राएं होती हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनको बोलने में अधिक समय लगता है। तो हमें उच्चारण के साथ अशुद्धियों को सुधारना चाहिए। इसी के बाद अगला है ए के स्थान पर ए और ए के स्थान पर ऐ का प्रयोग।
तो यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है एक, जबकि उसका शुद्ध रूप होता है एक। सैनिक, जिसका शुद्ध रूप होता है सैनिक। नैन, जिसका शुद्ध रूप होता है नयन। नयन का मतलब होता है नेत्र, आँख। इसी क्रम में नासिक की व्यंजन की अशुद्धियाँ। नासिक की व्यंजन का मतलब होता है अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु के नाम से भी आप जानते हैं। नासिक व्यंजन की अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं। गुण, और शुद्ध रूप उसका होता है गुण। गुण का मतलब क्वालिटी, गुण का मतलब गुड़, खाने वाला जो गुड़ है वो। रामायण, यहाँ अण होता है तो यहाँ लिखा गया है ड़। तो अशुद्ध रूप रामायण का भी आप देखिए, और शुद्ध रूप क्या है रामायण। शरण, शरण। मरण, मरण। प्रणाम, प्रणाम। हिरण, हिरण। ये शुद्ध रूप इनके। प्राण, जिसका शुद्ध रूप है प्राण। तो इसी क्रम में अगला जो है पंचम अक्षर की अशुद्धियाँ। पंचम अक्षर की अशुद्धियाँ, पंचम अक्षर आप इससे परिचित हैं। जब हमने आपको पिछले अध्याय में वर्ण विचार पढ़ाया था तो वहाँ पंचमाक्षर से हमने आपको अवगत कराया था। ये जो व्यंजन है, हमारे व्यंजन के वर्ग हैं, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये क वर्ग का पंचम अक्षर ङ, च वर्ग का पंचम अक्षर य, ट वर्ग का पंचम अक्षर अण, त वर्ग का पंचम अक्षर न, प वर्ग का पंचम अक्षर म। तो यही पंचम अक्षर की बात हो रही है, जिसको हम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। अनुस्वार से संबंधित कुछ उदाहरण है। अन्न, यहाँ पर दिया गया है अंग, 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 अंग। तो यह अशुद्ध रूप है, जिसका शुद्ध रूप है अंग। अंग का मतलब होता है हमारे शरीर का कोई भाग। तो अंग यहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा, जहाँ की आधा नौ इन्होंने प्रयोग में किया है। कंठ, जो आप देख रहे हैं कि उसका शुद्ध रूप कैसा है, अपनी पुस्तक की सहायता से आप इन उदाहरणों को समझ सकते हैं। इसी क्रम में अगला है चंद्र बिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ। चंद्र बिंदु और अनुस्वार, कहाँ चंद्र बिंदु लगना चाहिए, कहाँ अनुस्वार लगना चाहिए, और कहाँ अनुनासिक लगना चाहिए। चंद्र बिंदु, जिसको हम अपनी चंद्र बिंदु कहते हैं, उसको हिंदी भाषा में अनुनासिक कहा जाता है, और जिसको हम अंग की मात्रा कहते हैं, उसे हम हिंदी की भाषा में कहते हैं अनुस्वार। तो यहाँ कुछ चंद्र बिंदु और अनुस्वार मतलब अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी कुछ अशुद्धियाँ दिए गए हैं, जिनका शुद्ध रूप भी यहाँ दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं। चांद, जिसका शुद्ध रूप है चांद, अनुनासिक का प्रयोग होगा। चंद्र बिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियों से संबंधित हम उदाहरणों को देख रहे थे, जिसमें हमने बताया था आँख, और आँख ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, उच्चारण का भी ध्यान दें आप। रंग होता है, लेकिन रंग चंद्र बिंदु यहाँ लगाया गया है, अनुनासिक यहाँ लगाया गया है, वह अशुद्ध रूप होगा, और जो अनुस्वार होगा वह शुद्ध रूप होगा। इसी क्रम में व और ब की अशुद्धियाँ, कहाँ व होना चाहिए और कहाँ ब होना चाहिए, यह भी आपको कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पूर्व, पूर्व न होकर के पूर्व होता है। वनस्पति न होकर के वनस्पति होता है। वाणी न होकर वाणी। विष न होकर के होता है शुद्ध रूप विष। तो इसी क्रम में ट के स्थान पर ठ और ठ के स्थान पर ट की हम कुछ अशुद्धियाँ करते हैं, जिनके उदाहरण भी यहाँ कुछ दिए गए हैं। अभीष्ट जो होता है अभीष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट। ट और ठ की अशुद्धियों से संबंधित उदाहरणों को भी आप अपनी पुस्तक की सहायता से देख सकते हैं। छ के स्थान पर छ की अशुद्धियाँ, तो हम जैसे क्षुद्र, क्षुद्र होता है छ, छ से छत्री हम लिख देते हैं वहाँ छ। क्षेत्र जो एरिया होता है, क्षेत्र में हम छ से छाता वाला छ लिख देते हैं, लेकिन होता है छ से छत्री। इसी क्रम में र के प्रयोग की अशुद्धियाँ जो होती हैं, कर्म हम पूरा ही र लिख देते हैं, जबकि वहाँ शुद्ध रूप में होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है
हमारे जो कर्म होते हैं, जो काम करते हैं, उसमें रेप की मात्रा लगती है। तो रौच संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है अगला, अक्षर लोप से होने वाली अशुद्धियाँ। अक्षर लोप का मतलब होता है जो अक्षर का लोप हो जाना, वह उसमें छिप जाता है। तो उनसे होने वाली कुछ संबंधियाँ हैं। पर्वती हम लिख देते हैं खाली पर्वती, जब होता है पर्वतीय, यहाँ यो अक्षर का हमने लोप कर दिया। अध्ययन, स्वास्थ्य, तो यहाँ पर कुछ अक्षरों का हम लोप कर देते हैं, जिसके कारण अशुद्धियाँ होती हैं। री के स्थान पर रो की अशुद्धियाँ। कृपा, री से ऋषि, इसकी जो मात्रा होती है वहाँ हम रो का प्रयोग करते हुए अशुद्धियाँ करते हैं। अगला है योग के स्थान पर योग के साथ संयोग होने वाली अशुद्धियाँ। कृपया, पौ पूरा ही होता है, लेकिन हम वहाँ आधा पौ का प्रयोग करके अशुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार क्यारी, अंताक्षरी जो होता है अंत्याक्षरी, जो उसका शुद्ध रूप होता है। और अंतिम जो हमारा है, इसमें हम ज्ञों की अशुद्धियाँ, जहाँ हम ज्ञों से ज्ञानी न लिख के हम आधा गौ और योग का प्रयोग करते हैं। ज्ञान, तो आज्ञा, 11, इन अशुद्धियों से हमें बचना है। तो हमें उच्चारण संबंधी बातों का ध्यान रखना है। सही उच्चारण करेंगे तो वही हम सही लिख भी पाएंगे, और जो स्थानीय भाषा का प्रभाव है थोड़ा, उससे भी हमें बचना है। और व्याकरण संबंधी नियमों का हमें ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो बच्चों, यह आपका जो पाठ था वर्तनी की सामान्य शुद्धियाँ, तो इसमें हम आप लोग शुद्ध उच्चारण करना और व्याकरण के नियमों का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। निश्चित ही इन चीज़ों को आप जब ध्यान में रखेंगे तो आप की भाषा सहज ही और सरल और सटीक होगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।